नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में का जो हमारा चैप्टर है वो है ओशियंस, महासागर। तो इस चैप्टर में हम लोग जितने भी महासागर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये बुक एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स के स्टैटिक जीके सेक्शन को आपकी ये सिंगल बुक कवर करती है। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आज का हमारा टॉपिक जो है वह है ओशियंस, महासागर। और पहला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का 71% जो भाग है आपका, यह जल से ढका हुआ है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पृथ्वी का 97% जो जल है महासागरों में पाया जाता है, और इस पॉइंट को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और जो आपका 2.7% जल है वह केवल पीने योग्य है, और इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये तीनों आपके डायरेक्ट फिगर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर प्रश्न से बनेगा तो पूछा जाएगा कि भाई पृथ्वी की सतह का डैश भाग जल से ढका हुआ है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 71, 78, 79 या फिर 97, ऐसे कुछ। अगला पॉइंट है कि इजराइल के मृत सागर में प्रति लीटर जल की लवणता है आपका 340 ग्राम्स। और यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एमटीएस के एग्जाम में यह मतलब कि इससे डायरेक्ट आपका पूछ दिया गया था कि मृत सागर में प्रति लीटर जल की लवणता कितनी है, 340 ग्राम्स होगा। और अधिक लवणता और घनत्व के कारण तैरना बहुत आसान होता है आपका मृत सागर में। तुर्की की लेक वैन दुनिया में सबसे अधिक लवणता वाले जल स्रोतों में से एक है। तो लेक वैन जो है तुर्की में आपका स्थित है, और इसके भी जल की लवणता सबसे अधिक है। विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं। तो विश्व में 5 प्रमुख महासागर, इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग इसको अक्सर भूल जाते हैं। पहला आपका है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आपका दक्षिण महासागर जिसे आपका अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है, और पांचवा है आर्कटिक महासागर। अब यहाँ से हम लोग जितने भी ओशियंस हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में, पैसिफिक ओशियंस के बारे में। इसकी लोकेशन को आप लोग देख सकते हैं। इसका जो आकार है लगभग गोलाकार होता है। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। तो पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है प्रशांत महासागर। पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन ने इसे प्रशांत महासागर नाम दिया था, और जिसका अर्थ होता है आपका शांतिपूर्ण। अगला जो यहाँ से आपका पॉइंट दिया है रिंग ऑफ फायर। तो यह प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी का एक वलय है, जो कम क्षेत्रफल वाले महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे समुद्री प्लेटों के दबने से उत्पन्न होता है। प्रशांत महासागर बेसिन विश्व के 75% ज्वालामुखियों का घर है। प्रशांत महासागर को आपका ज्वालामुखियों का घर भी बोला जाता है, इसलिए आप लोग इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और रिंग ऑफ फायर आपका जो है यह लोकेटेड है प्रशांत महासागर में, इस बात को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे रिंग ऑफ फायर पूछ देगा इसकी लोकेशन। तो किस मतलब कि किस सागर में आपका पाया जाता है रिंग ऑफ फायर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागर। अगला पॉइंट आपका दिया है कि प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। तो जो आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है ये लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर इंडोनेशियाई समुद्री मार्ग टोरेस जलडमरूमध्य और मलक्का जलडमरूमध्य से जुड़े हुए हैं। और ये इन दोनों जलडमरूमध्य का नाम आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों आपके प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ते हैं।
अन्य जो फैक्ट्स यहाँ से दिए गए हैं आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सबसे गहरा बिंदु है आपका पैसिफिक ओशन का मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे निचला बिंदु जो है आपका पैसिफिक ओशन में, वह है चैलेंजर डीप। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 30.5% क्षेत्र आपका कवर करता है केवल पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। अगला ओशियन है यहाँ से अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका आकार आपको कुछ एस आकार का देखने को मिलेगा। तो यह विश्व के 5 महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व के 5 महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है आपका अटलांटिक महासागर। इसका नाम अटलांटिस थलासा है। इसका नाम आपका अटलांटिस थलासा है, जिसका अर्थ होता है एटलस का सागर, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं से लिया गया है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैरियर रीफ आपका जो है जिसका नाम है बेलीज बैरियर रीफ, यह अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। तो दूसरी सबसे बड़ी जो आपकी बैरियर रीफ है बेलीज बैरियर रीफ, ये आपका स्थित है अटलांटिक महासागर में। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला पॉइंट दिया है कि प्रसिद्ध टाइटैनिक 1912 में अटलांटिक महासागर में डूब गया था। तो जो आपका प्रसिद्ध टाइटैनिक जो है, जिसपे आपकी टाइटैनिक मूवी भी बनी हुई है, ये आपका एक शिप था जो कि डूब गया था 1912 में। यह आपका डूबा था अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस महासागर में सारगासो सागर शामिल है, जो विश्व का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती है। और सारगासो सागर जो है आपका, यह भी शामिल है अटलांटिक महासागर में। इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे प्रश्न इसमें पूछेगा कि कौन सा सागर है जो आपकी अटलांटिक महासागर में एग्जिस्ट करता है, तो वह होगा आपका सारगासो सागर। इसमें जल की विस्तारित ऐसाकार जैसा है, तो इसमें जल का विस्तारित ऐसाकार का होता है आपका अटलांटिक महासागर में। यह हवाई जहाज पार किया जाने वाला प्रथम महासागर है। तो यह हवाई जहाज द्वारा पार किया जाने वाला प्रथम महासागर है अटलांटिक महासागर। इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और जो आपका बरमूडा ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल, यह अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। और यह आपका एक MTS के एग्जाम में पूछा गया है इससे प्रश्न कि बरमूडा ट्रायंगल, जो बरमूडा त्रिभुज है, यह किस महासागर में आपका स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अगला यहाँ से आपका जो पॉइंट दिया है कि अटलांटिक महासागर में प्रमुख सागर, तो अटलांटिक महासागर में ही आपके स्थित हैं प्रमुख महासागर, जो कि हैं सारगासो सागर, कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर, मैक्सिको की खाड़ी, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, लेब्राडोर सागर, इरमिंगर सागर, बाफिन खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर। ये सभी अन्य प्रमुख महासागर हैं जो कि आपका स्थित हैं अटलांटिक महासागर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से दिए गए हैं आपके अटलांटिक महासागर से संबंधित। इस सबसे गहरा बिंदु जो है वह है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, जिसे मिलवैकी डीप कहा जाता है। तो प्लूटो रिको जो ट्रेंच है, इसे आपका मिलवैकी डीप भी कहा जाता है। और यह आपका सबसे गहरा बिंदु है अटलांटिक महासागर का। सबसे बड़ा द्वीप है अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड, जो विश्व में भी सबसे बड़ा है। हवाई जहाज द्वारा अटलांटिक महासागर पार करने वाली प्रथम महिला है अमेलिया ईयरहार्ट। तो हवाई जहाज द्वारा अटलांटिक महासागर पार करने वाली प्रथम महिला थी अमेलिया ईयरहार्ट। अटलांटिक महासागर सबका सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सागर जो है वह है सारगासो सागर। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और याद रखिएगा। यहाँ पर आपका जो सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, अटलांटिक महासागर में स्थित है यह। अगला यहाँ से जो सागर हुआ है हिंद महासागर, द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन की यहाँ पर लोकेशन आपको दी गई है, यहाँ पर ग्लोब में आप देख सकते हैं। और यह विश्व के महासागरीय प्रभागों
में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है आपका इंडियन ओशियन। भारत के दक्षिण में स्थित है इंडियन ओशन, और यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी इंडिया के नाम पर रखा गया है। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये पूरा सेंटेंस देखने को मिलेगा। इस महासागर का आकार लगभग त्रिकोणीय है, और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो आपका इंडियन ओशन है, इसका आकार लगभग आपको त्रिकोणीय देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट दिया है कि हिंद महासागर विश्व के महासागरों का कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग घेरे हुए हैं। तो विश्व के महासागरों का कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग घेरे हुए है आपका हिंद महासागर। ओमान की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के भाग हैं। तो ये सभी आपके हिंद महासागर के भाग हैं। ओमान की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिया गया है कि सबसे गहरा बिंदु जो है वह है सुंडा, जो कि आपका जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। और नहीं, जावा ट्रेंच है आपका सबसे गहरा बिंदु, जो कि आपका सुंडा में स्थित है। और सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है आपका मेडागास्कर द्वीप। यह विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। अगला जो ओशियन है, अगला महासागर है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक ओशियन। तो इसकी लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यह है आपका आर्कटिक सर्कल, और इसी में आपका है एग्जिस्ट करता अंटार्कटिक ओशियन। विश्व के महासागरों के सबसे दक्षिणी भाग को सामूहिक रूप से आर्कटिक महासागर या फिर ऑस्ट्रल महासागर कहा जाता है। तो विश्व के महासागरों के सबसे दक्षिणी भाग को सामूहिक रूप से आपका कहा जाता है। इसमें आपका साउथर्न, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर पैसिफिक ओशन भी आ जाएगा, इसमें आपका इंडियन ओशन भी आएगा, अटलांटिक ओशन भी। इन सभी के सामूहिक रूप को आपका अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है। इसे दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे छोटा और चौथा सबसे बड़ा महासागर है, जो 60 डिग्री साउथ अक्षांश के दक्षिण में अंटार्कटिक को घेरे हुए हैं। तो इसकी लोकेशन यहाँ पर बताई गई है। यह दूसरा सबसे छोटा आपका महासागर है अंटार्कटिक महासागर। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो यहाँ से पॉइंट दिया है ड्रेक जलमार्ग। यह दक्षिण अमेरिका में चिली, केप हॉर्न और अंटार्कटिक दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह के बीच का जल निकाय है आपका ड्रेक जलमार्ग। इसकी विशेषता यहाँ पर दी गई है कि यह भयंकर तूफानों के लिए प्रसिद्ध है, और यह दक्षिणी महासागर में फैला है और अटलांटिक स्कोटिया सागर के दक्षिण पश्चिमी कोने के प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी कोने से जोड़ता है। तो यह आपका भयंकर तूफानों के लिए प्रसिद्ध है, जो है ड्रेक जलमार्ग। इस पॉइंट को बस याद रखिएगा इतना। अगला जो यहाँ से पॉइंट दिया हुआ है ट्रेंच, दक्षिणी सैंडविच ट्रेंच। दक्षिणी सैंडविच ट्रेंच सबसे गहरी ट्रेंच है और फैक्टोरियन डीप अंटार्कटिक के दक्षिणी महासागर में नया सबसे गहरा बिंदु है। तो फैक्टोरियन डीप जो है अंटार्कटिक के दक्षिण महासागर में नया सबसे गहरा बिंदु है। इस पॉइंट को आप लोग चाहें तो इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इससे प्रश्न तो आपका नहीं बना है, लेकिन बन सकता है कभी भी। अगला जो ओशियन है वो है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन की आप लोग लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। यह है आर्कटिक ओशियन, ये आपका नॉर्थ पोल में लोकेटेड है। आर्कटिक महासागर सभी महासागरों में सबसे छोटा महासागर है, और यह वैश्विक महासागर का केवल 4.3% भाग आपका बनाता है। अगला यहाँ से जो पॉइंट दिया है कि इसका स्थान यह यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। तो ये आपका यूरेशिया, जो आपका यूरोप और एशिया का भाग है, उसे यूरेशिया बोला जाता है। तो यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से आपका घिरा हुआ है आर्कटिक ओशियन। इसकी विशेषता यहाँ पर दी गई है कि यह पूरे वर्ष अधिकांशतः सागरीय बर्फ से ढका रहता है और सर्दियों में लगभग पूरी तरह से ढक जाता है। 5 महान महासागरों में इसकी लवणता औसतन सबसे कम है। और ट्रेंच यहाँ पर आपके जो हैं, तो आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान मेलॉय डीप, जिसे आपका मेलॉय होल कहा जाता है। यह सबसे गहरा स्थान है आपका आर्कटिक महासागर का, जो फ्रेम स्ट्रेट ग्रीनलैंड सागर के अंदर में स्थित है आपका।
जो यह आपका ग्रीनलैंड सागर के अंदर में स्थित है। आर्कटिक महासागर लगभग उत्तरी ध्रुव में स्थित है। तो आर्कटिक महासागर जो है आपका लगभग उत्तरी ध्रुव में स्थित है। द तेथिस ओशियन, तेथिस महासागर, तो यहाँ पर तेथिस महासागर है, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो तेथिस महासागर, जिसे तेथिस सागर या फिर नियो तेथिस भी कहा जाता था, यह मोजोइक युग और प्रारंभिक सेनोजोइक युग के दौरान एक महासागर था। टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से पहले यह हिमालय के स्थान पर मौजूद था। तो ऐसा माना जाता है भाई, मतलब प्रूफ भी किया गया साइंटिफिकली कि यह जो आपका तेथिस सागर है यह हिमालय के स्थान पर आपका मौजूद था टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से पहले। अब यहाँ से हम लोग जल निकायों के कुछ भागों के बारे में पढ़ेंगे। सम पार्ट्स ऑफ वाटर बॉडीज। तो लिटोरल जोन, लिटोरल जोन आपका क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो समुद्री पारिस्थितिकी क्षेत्र है जो तूफानी लहरों की तीव्रता के आधार पर निम्न ज्वार स्तर 5 से 10 मीटर की गहराई तक ज्वारीय और दीर्घकालिक धाराओं और विभाजित होने वाली लहरों के प्रभावों का अनुभव करता है। तो यह है आपका लिटोरल जोन, यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं। अगला जो जोन है आपका वह है बेंथिक जोन। बेंथिक जोन किसी जल निकाय में सबसे निचला पारिस्थितिकी क्षेत्र है और इसमें सामान्यतः सागर तल पर तलछट शामिल होती है। यह तलछट बेंथिक क्षेत्र में रहने वाले जीवों के लिए पोषक तत्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दर्शाया भी गया है, यह है आपका बेंथिक जोन। तो इसमें आपके जो वो हर्ब्स वगैरह होते हैं जलीय, वे उगते हैं और यह मछलियों के लिए मतलब कि एक प्रकार का भोजन होता है। अगला जो जोन है वो है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन जो को सामान्यतः जल या तालाब के खुले जल क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो लेंटिक जोन जो है आपका, अरे लिग्मेटिक जोन जो है, इसे सामान्यतः झील या फिर तालाब के खुले जल क्षेत्र के रूप में आपका वर्गीकृत किया जाता है। अगला जो यहाँ से जोन आपका दिया है वह है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन थर्मोक्लाइन के नीचे स्थित होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है। तो यह है आपका प्रोफंडल जोन, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है और भारत का क्षेत्रीय जल समुद्र में उपयुक्त आधार रेखा से मापी गई 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है। तो भारत का क्षेत्रीय जल समुद्र के उपयुक्त आधार से मापी गई 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है। अगला यहाँ से जो आपका जोन दिया है वो है डेड जोन, मृत क्षेत्र। विश्व में महासागरों और बड़ी झीलों में हाइपोसोनिक कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र होते हैं, उन्हें आपका डेड जोन कहा जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मृत क्षेत्र मेक्सिको की खाड़ी में है जो मिसिसिपी नदी के मुहाने से निकलने वाले पोषक तत्वों से भरपूर जल से भर जाता है। यह प्रत्येक गर्मियों में ब्लूम है जब गर्म जल सूक्ष्म जीवों के चयापचय को तेज करता है और जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इसमें और भी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह है आपका डेड जोन। डेड जोन के बारे में बस इतना ही जानिए कि भाई यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कम होता है बस, और ये आपको मेक्सिको की खाड़ी में देखने को मिलेगा। अगला यहाँ से सम अदर फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ अन्य तथ्य दिए गए हैं समुद्रों के बारे में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि बेलीज का ग्रेट ब्लू होल जो है आपका मध्य अमेरिका के पूर्वी तट पर बेलीज तट पर स्थित है। तो यह मध्य अमेरिका के पूर्वी तट पर बेलीज तट पर स्थित है, बेलीज का ग्रेट होल। यह विश्व के सबसे प्रसिद्ध गोताखोरी क्षेत्र में से एक है। तो विश्व के सबसे प्रसिद्ध गोताखोरी क्षेत्र में से आपका एक है बेलीज का ग्रेट ब्लू होल। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जो प्रवाल भित्ति के बीच एक पूर्ण चक्र बनाता है। ग्रेट बैरियर रीफ आपका जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ आपका किस देश में स्थित है, यही पूछा जाता है आपसे। महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण OTEC, जिसे आपका ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कहा जाता है,
समुद्र की सतह के जल और गहरे समुद्र के जल के बीच तापमान अंतर का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन करने की एक प्रक्रिया या तकनीक है। समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब होता है आपका 1013.25 मिलीबार और यह 101.325 किलो पास्कल तक यह इसके पास्कल तक बराबर होता है आप लोग। जो आपका समुद्री तल पर मानक वायुमंडलीय दाब जो है आपका वह है 1013.25 मिलीबार और यह आपका बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल के। ओशियन करंट्स, समुद्री धाराएं। तो समुद्री धाराएं के बारे में यहाँ पर पहला पॉइंट क्या दिया है कि गर्म समुद्री धाराएं ठंडे क्षेत्र में तापमान बढ़ाती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म समुद्री क्षेत्र में तापमान कम करती हैं। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इस सेंटेंस को ही पूरा, क्योंकि इससे मतलब कि आपका प्रश्न बनेगा तो पूरा सेंटेंस से बनेगा। गल्फ स्ट्रीम, जिसे आपका गर्म धारा कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट के निकट तापमान बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर धारा जो है आपका यह ठंडी धारा होती है और उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के निकट तापमान कम कर देती है आपका लेब्राडोर धारा। और इन दोनों धाराओं के बारे में आप लोग अच्छे से थोड़ा याद रखिएगा और इन्हें दोनों को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इन दोनों को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, लेब्राडोर धारा जो है और गल्फ स्ट्रीम। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर धीरे धीरे कम होता जाता है। बढ़ते अक्षांश के साथ तापमान में कमी की दर सामान्यतः 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश होती है। औसत तापमान आपका 20 डिग्री अक्षांश पर 22 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों के पास 0 डिग्री सेल्सियस होती है। टाइप ऑफ ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराओं के प्रकार। तो महासागरीय धाराओं के प्रकार यहाँ पर क्लासिफाइड किए गए हैं बेस्ड ऑन देयर डेप्थ, तो उनकी गहराई के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहले हैं सतही धाराएं। सतही धाराएं बड़े पैमाने पर सतही महासागरीय धाराएं वैश्विक पवन प्रणालियों द्वारा संचालित होती हैं जो सूर्य के ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं। तो सतही धाराएं आपकी जो है यह सूर्य के ऊर्जा के द्वारा आपका संचालित होती हैं, इस बात को बस ध्यान में रखिएगा बस। अगली जो जल धाराएं हैं वो है गहरी जल धाराएं। गहरी जल धाराएं जल के तापमान, थर्मो और लवणता हेलाइन की परिवर्तनशीलता के परिणाम स्वरूप जल के घनत्व में अंतर भी समुद्री धाराओं का कारण बनता है। इस प्रक्रिया को थर्मोहेलिन परिसंरचना के रूप में जाना जाता है। तो गहरी जल धाराएं जो है आपका जल के तापमान और लवणता की परिवर्तनशीलता के परिणाम स्वरूप आपका होता है। अगली जो यहाँ से पॉइंट दिया है क्लासिफाइड ऑन द टेम्परेचर, तापमान के आधार पर वर्गीकृत। तो जो आपकी तापमान के आधार पर वर्गीकृत जल धाराएं हैं उनमें आपका शामिल है ठंडी धाराएं। ठंडी धाराएं यह गर्म जल वाले क्षेत्र में ठंडा जल प्रवाहित करती हैं। ये धाराएं सामान्यतः निम्न और मध्यम अक्षांशों दोनों गोलार्धों में स्थित हैं, में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में पूर्वी तट पर पाई जाती हैं आपकी ठंडी जलधाराएं। उदाहरण के लिए आपका हम्बोल्ट या फिर पेरुवियन धाराएं। अगला है कुरिल या फिर ओआसियो धाराएं। अगला है कैलिफोर्निया धारा, अंटार्कटिका धारा, ओखोस्ट धारा, लेब्राडोर धारा, कैनेरी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, बेगुएला धारा, अंटार्कटिका धारा और फॉकलैंड धारा। ये सभी आपकी ठंडी धाराओं की उदाहरण है। गर्म धाराएं, तो यह ठंडे जल वाले क्षेत्र में गर्म जल लाती हैं और सामान्यतः निचले और मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर देखी जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये उच्च अक्षांशों में महाद्वीप जो हैं आपके उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाया जाता है आपकी गर्म धाराएं। उदाहरण के लिए आपकी जो गर्म धाराएं के उदाहरण है यहाँ पर कुरोसियो धारा
उत्तरी प्रशांत धारा, अलास्का धारा, काउंटर विषुवती धारा, अल नीनो धारा, तसु अरे तत्सुशिमा धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, नॉर्वेजियन धारा, इरमिंजर धारा, रेलेन धारा और एंटिल्स धारा, ब्राजीलियाई धारा। ये सभी आपकी गर्म धाराओं के उदाहरण हैं। ये दोनों आपके, यह जो गर्म धाराएं ये दोनों गोलार्धों में स्थित होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा बस। अब यहाँ से आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वे स्टार्ट होते हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पर आपका 2023 में ही इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है एसएससी जीडी में। पहला प्रश्न है आपका यहाँ से कि चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे और 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो ये थे मिहिर सेन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका इंग्लिश चैनल होगा जिसे उन्होंने पार किया था। अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ से कि मोना एक महासागर के बारे में लिखती हैं जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, यह कौन सा महासागर है? तो मोना जिस महासागर के बारे में लिखते हैं यह है आपका अटलांटिक महासागर, जो आपका उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। अगला प्रश्न है कि उस कारक की पहचान करें जो समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है। तो समुद्र की लवणता जो है आपका उसको प्रभावित नहीं करता है जल स्रोतों में पाए जाने वाले समुद्री जीवों का प्रकार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी रेट ऑफ इवोपरेशन और प्रेसिपिटेशन, विंड, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर फ्लोइंग इनटू द ओशन, ये सभी आपके प्रभावित करते हैं ओशन के सैलिनिटी को। अगला प्रश्न क्या है कि समुद्र के सबसे उथले भाग की पहचान करें। तो समुद्र का सबसे उथला भाग है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व में महासागरीय परत का कौन सा भाग सबसे सपाट और चिकना है? तो विश्व में महासागरीय परत का कौन सा भाग सबसे सपाट और चिकना है? तो यह है डीप सी प्लेन्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गहरे समुद्री मैदान के आपके जो हिस्से होते हैं वे सपाट और चिकने होते हैं। अगला प्रश्न है कि पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली नौकायन नाव का उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। तो डैश एक पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली नौकायन नाव है। तो इस नाव का नाम है आपका ब्लिप ब्लोपी। ब्लिप ब्लोपी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं भाई, ब्लिप ब्लोपी नहीं, फ्लिप फ्लोपी इसका नाम है। फ्लिप फ्लोपी दुनिया की पहली कचरे से बनी, प्लास्टिक कचरे से बनी नौकायन नाव है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, फ्लिप फ्लोपी। अगला प्रश्न है कि मेडागास्कर डैश महासागर में स्थित है। तो मेडागास्कर जो है आपका यह स्थित है इंडियन ओशन में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन ओशन का आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है, वह है मेडागास्कर। अगला प्रश्न क्या है कि पूर्वोत्तर घाटी और सीमाउंट समुद्री राष्ट्रीय स्मारक स्थित है। तो द नॉर्थ ईस्ट कैनियन एंड सी माउंट मैरीन नेशनल मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन डैश। तो यह आपका लोकेटेड है अटलांटिक ओशियन में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि काला सागर डैश महासागर में है। तो काला सागर जो है यह आपका स्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है आपका इंडियन ओशियन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता क्या थी? तो 2004 में आई हिंद महासागर में सुनामी की तीव्रता थी आपका 9.1। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो द्वीपीय देश जो फिजी है यह स्थित है पैसिफिक ओशियन में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो बंगाल की जो खाड़ी है यह स्थित है हिमालयन माउंट, यहाँ पर भाई रुकिए, नहीं, ये आपका अरेबियन सागर इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ द इंडिया। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट आंसर होगा। अरे भाई यहाँ पर ये नहीं दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ही करेक्ट यहाँ पर बताना है। तो जो आपका अरेबियन सागर ये आपका साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में स्थित है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला यहाँ से जो प्रश्न दिया है कि हिंद महासागर में अब तक कितनी महासागरीय गहराइयाँ या फिर खाइयाँ खोजी जा चुकी हैं। तो हिंद महासागर में आपकी जो गहराइयाँ हैं या फिर खाइयाँ हैं जो कि खोजी जा चुकी हैं, उनकी संख्या है आपका 6। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर की परिधि को कौन सा वलय कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर की परिधि को आपका कहा जाता है फायर, हाँ फायर, आग का वलय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि हिंद महासागर का क्षेत्रफल लगभग 73 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के महासागरों द्वारा कवर किए गए कुल क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत है। तो यह है कुल क्षेत्रफल का 20%। हाँ, हिंद महासागर के बारे में है ना, तो ये आपका 20% कवर करता है। प्रशांत महासागर आपका 30% कवर करता है। अगला प्रश्न क्या है कि मरियाना ट्रेंच डैश में स्थित है। तो मरियाना ट्रेंच जो है यह स्थित है आपका पैसिफिक ओशियन में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपके जितने भी प्रश्न हैं और थ्योरी पोर्शन है वो होता है समाप्त, द एंड। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।